हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नित्य बुग्गू में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों से हमने कल वादा किया था कि जल्द से जल्द सचिन, द महान सचिन का मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो कुछ चीज़ें मैंने सचिन के बारे में देखा और सुना। तो जितना कि वो महान है ना, और अपने आप को खुल खुल के सामने रख रहे हैं, अपनी सारी गुनाह, सारी बदतमीजियाँ सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? अपनी बदनामी खुद क्यों कोई करेगा? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पहले तो वो मजनू है, इतने बड़े मजनू हैं कि सुना है ना आपने कि जब प्यार में लोगों को धोखा मिलता है तो वो पागल हो जाता है ना। तो हमारे नहीं, सचिन भैया, अरे भैया भी नहीं बोल सकती यार, सचिन है ना। सचिन जो ऐसे हैं वो एकदम मजनू है। मजनू मतलब जब घायल हो गया, मजनू तो मेंटल हो गया। वो घायल कैसे हुआ? इनका और उनका अफेयर तो एकदम चरम सीमा पे था। जैसे कि सचिन ने अपने वीडियो में खुल खुल के कहा है कि हम BF GF से कहीं ऊपर थे, कहीं ऊपर, समझ रहे हो, बहुत ऊपर थे। तो इतने ऊपर होने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ उनका। जैसे नेहा मेरी लाइफ में कंट्रोल किया है कि मैं बीवी से नहीं मिल सकता, फिजिकल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। एक फ़ोन पे नेहा का कुत्ता बने हुए थे, दुम हिलाते हिलाते जहाँ नेहा वहाँ ये पहुँच जाते थे। और अचानक सुमित की एंट्री होती है और नेहा एक चीज़ इसको बोली होगी, चाहे इन लोगों का दिमाग होगा, जहाँ तक मुझे पता है, लग रहा है इनका दिमाग ये था कि जैसे मैं मनीषा को हैंडल करता हूँ, अपना मतलब गुलाम बना के रखा हूँ, मनीषा हम दोनों को बीच में नहीं आ सकती, वैसे ही सुमित हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ गया जब ये एंगेजमेंट में गया और इसको ऐसा ट्रीटमेंट मिला। लोगों ने वहाँ बताया कि तुमको सचिन बिहारी बोली है नेहा ने, तो उसको बड़ा ही तेज झटका लगा कि अरे सचिन जान से सीधे बिहारी बिहारी। तो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस ऊपर से उसकी माँ ने बोल दिया कि तुमको किसने बुलाया, क्यों आए तुम। अब ये चीज़ें और उसको ज़्यादा हर्ट कर गई। और उसको सबसे ज़्यादा हर्ट इस बात का हुआ कि मतलब अभी इंगेजमेंट में ही इसने मुझे निकाल के फेंक दिया, है ना, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के मुझे फेंक दिया। तो शादी के बाद मेरा क्या ही पूछेगी? एक बार सुमित से शादी हो गई तो क्या ही पूछेगी? ऑफकोर्स नहीं पूछेगी, क्यों ही पूछेगी? जब तक तुम्हारा काम था, वो सिंगल थी, अकेली थी, तुम्हें यूज़ किया, अब यूज़ एंड थ्रो हो गए। अब उससे लगा, जब इसको फील हुआ कि हाँ मैं यूज़ एंड थ्रो, मैं यूज़ किया जा चुका हूँ, मुझे फेंका जा चुका है, उफ, तब उसको फीलिंग हुई, तब उसको ये चिल्ल मची कि उफ, मैं यूज़ एंड थ्रो हो गया। मैं जैसा मल्टीपल, मतलब मेरा दिमाग इतना, मैं अपनी बीवी का नहीं हुआ, मैं अपनी माँ का नहीं हुआ, मैं अपनी खुद की बहन का नहीं हुआ, मैं किसी का नहीं हुआ। इस नेहा के चक्कर में मैं समाज की गंदगी में भाई बहन के रिश्तों को कलंकित कर दिया और मैं कुछ नहीं किया। ये पूरा जोशो जुनून में पहले तो सुसाइड करने का सोचा कि मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन वहाँ नहीं मरा, जब ये जहर पिया वहाँ से बच गया। तो मरा नहीं तो फिर मौत से बड़ा गेम खेलते हैं। तो फिर इसने कहा कि अब मैं नेहा को बर्बाद करूँगा, जुनूनी आशिक नेहा को बर्बाद करूँगा, मैं सब कुछ बाहर लाऊंगा। भले मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ, तो मैं नेहा को बर्बाद करूँगा। बस इतना ही है कि इनके अंदर यही कीड़ा है कि नेहा ने इनको यूज़ एंड थ्रो किया, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ये फिर नेहा को बदला लेने के लिए नेहा को बर्बाद करना चाहते हैं। तो इन्होंने फिर आके लाइव और नेहा के बारे में बोलना शुरू किया। ठीक, लोगों को तो पता ही था, आज नहीं तो कल ये राज खुलने ही वाला था। किसी न किसी से नेहा का अनबन होता और कहीं ना कहीं से ये थोड़ा बहुत लीक होता, यानी कि होने ही वाला था। 2-4 साल बाद होता, शायद नेहा की ज़िंदगी सेटल हो गई होती तब होता। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ कि आशिक ही लीक कर दिया।
विथ प्रूफ लिख कर दिया कि यहाँ कैसे बातें होती हैं, जानू बाबू सोना ये वो, यहाँ लीक हो गया। अब उनके पास ऑप्शन में कुछ नहीं है सचिन के पास, तो वो लौट आए, है ना। कहते हैं ना पहले के ज़माने में होता था ना कि लोग अय्यासी करते थे, जवानी में खूब अय्यासी करते थे, बाहर जितना भी मुंह मार लो घर पे ही लौट के आना होता था। वैसे ही ये लौट के मनीषा के पल्लू में आ चुके हैं, माफ़ी मांग लिया है। बार बार मैं माफ़ी मांग रहा हूँ मनीषा से। किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? तुम जानबूझ के वो गंदगी किए, भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को ख़राब किए। एक वीडियो इन्होंने दिया था कि नेहा ने कहा मुझसे, मैंने बोला नेहा को, मैंने देखा, मैंने बोला नेहा को कि मैं अगले जन्म में आप जैसी बहन चाहता हूँ। तो नेहा ने बोला कि नहीं बहन नहीं, कुछ और। तो उन्होंने बोला क्या? तो सचिन बोले क्या, कुछ और क्या? तो उन्होंने बोला बीवी बनना चाहती हूँ। अच्छा, अगले जन्म में, मतलब दीदी से इतना प्यार था, इतना उत्साहित थे सचिन कि अगले जन्म में इंतज़ार नहीं कर सकते, है ना। वो मैं वीडियो डालूंगी, आप लोगों को देखना। अगले जन्म में वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए इसी जन्म में, इसी क्षण रक्षाबंधन गिफ्ट उन्होंने सुहागरात मना के दे दिया कि अगले जन्म में फिर पता नहीं मैं जन्म लूँगा नहीं लूँगा, तो इसी जन्म में बीवी बन जाओ आप, समझ रहे हो। बोली थी तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आ जाना। मैंने दीदी बोला, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी ताशी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या? तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया कि फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे ऐसे बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊँ। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इन्होंने बहुत गलत मेरे। तो इतनी इनके अंदर तेजी थी सचिन के अंदर, और बोल रहे हैं तो सचिन आप बच्चे तो वो नहीं, आपको बहकाया गया, फुसलाया गया, ये किया गया। अगर आपका माइंड सेट था कि वो मेरी बहन है, अगर आपकी खुद की बहन बोले कि भैया, कितने लोग बोलते हैं ना कि इतना अच्छा संस्कारी है, काश मेरा भाई जैसा ही मुझे पति मिले, तो क्या आप अपनी बहन के खुद पति बन जाते? अगर आपकी बहन, खुद की बहन ये बोल दे कि काश मेरा भाई जैसा ही मुझे भी पति मिले, तो क्या आप अपनी बहन के साथ भी यही करते कि बहन काश, क्यों, मैं हूँ ना, मैं ही बनता हूँ पति। रीति रिवाज कुछ तो होगा, कुछ तो शर्म है, कुछ तो परवरिश। आप बिहार से हैं, जहाँ बिहार यूपी के लोग अभी भी माँ बहन बहू बेटी पहचानते हैं। दिल्ली बॉम्बे के होते हैं ना, तो एक बार को हजम भी कर लेते हम लोगों की दूर का रिलेशन यहाँ चलता है, यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आप तो बिहार से हैं, बिहार में अभी भी माँ बहन बेटी बहन पहचानी जाती है ना। गांव के लोगों में जल्दी ये सब नहीं होता है गंदगी। आप कैसे कर बैठे? महान तो बात ये है कि आप कर कैसे बैठे, कर बैठे तो कर बैठे। इतना सीना चौड़ा करके आप बता रहे हैं, आपको तो डूब मरना चाहिए कहीं। आप पूरे बिहार को, पूरी जनता को, पूरे इस रिलेशन को कलंकित कर दिया। एक बात समझ में नहीं आ रही, इन दोनों के अंदर शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। ये इन दोनों का रिलेशन रक्षाबंधन से पहले से चल रहा होगा, बहुत पहले से चल रहा हो। फिर भी उसका भाई था ना, उसका तो भाई है, नेहा का भाई है चीनू, वो तो राखी बांध लेती ना अपने भाई को। तुमको जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी बहन खुद की है। जब तुम्हारी वो बहन नहीं है, मुंह बोली बहन है, और अंदर ही अंदर तुम दोनों का गंदा रिलेशन है, तो तुमको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? राखी जैसे पवित्र चीज़ को बंधवाने की क्या ज़रूरत थी? जब तुमको अय्यासी करनी है उसके साथ, क्या ही ज़रूरत था रक्षाबंधन मनाने की? उस पवित्रता को, उस गरिमा को तो बनाए रखते तुम लोग, उसको भी तार तार कर दिए।
और नीतू दीदी तो गा रही थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। वाव वाव नीतू दीदी वाह। आप भी जानती थी कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, और आप ये सॉन्ग गा रही हैं इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए ये सॉन्ग गा रही हैं आप, तो आप तो महान हैं। ये इनके ग्रुप पे सब लोग जानते थे, लेकिन इस गंदगी को सब लोग मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, गांधी जी के 3 बंदर बन के एक्सेप्टेड। अब सब बोल रहे हैं, अब जब बात बाहर आई तो सब बोल रहे हैं, सब अपना क्लीन चिट, मतलब बहुत बड़ा खून हुआ है वहाँ, हमें क्लीन चिट चाहिए, मुझे क्लीन चिट चाहिए, मुझे क्लीन चिट चाहिए, मैं सब क्लीन चिट ले रहे हैं। समाज गंदा हुआ उसका किसी को कोई नहीं है, कोई अफसोस नहीं है इनको, नहीं, सबको क्लीन चिट चाहिए। सरिता जी हैं वो अलग क्लीन चिट ले रही है, नीतू जी हैं वो अलग क्लीन चिट ले रही हैं, 1-2 और है अब्यूज के लिए वो अलग क्लीन चिट ले रही हैं। तो ये सब क्लीन चिट में लगे हुए हैं। इनको ये नहीं पड़ी है कि इसकी वजह से समाज में कितनी गंदगी फैली, हमने क्या गलती की, हमने क्यों नहीं रोका, ये किसी को नहीं पड़ा। हमको क्लीन चिट चाहिए, हमको क्लीन चिट चाहिए। साथ में खिचड़ी पकाए, अपना अपना हिस्सा ले लिए, खा लिए, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो खाए ही नहीं है, हम तो खिचड़ी बनाई नहीं, हम खिचड़ी जस्ट कलछुल घुमाए थे, हमें नहीं पता है कि उसमें मेथी पड़ा था कि क्या पड़ा था कि क्या पड़ा था, हमें नहीं पता है, हमको क्लीन चिट दे दो, हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। सरिता दीदी के घर पे लोग 3-3 दिन रुक रहे हैं, 4-4 दिन रुक रहे हैं, सचिन का 50-50 फ़ोन आ रहा है, तो एक भाई मुँह बोला, भाई इतना क्यों फ़ोन कर रहा है? आप तो बहुत ज़्यादा समाज की जानती हैं, आप तो रिश्तों को अच्छे से पहचानते होंगे, हमसे ज़्यादा उम्र है आपकी, ज़्यादा समझ है, आप तो रिश्तों में रही हुई हैं, तो आपको तो ज़्यादा नॉलेज होगा, आप कैसे नहीं पहचान पाई? अब आके बोल रही हैं आप कि हाँ सचिन बात 50-50 फ़ोन करता था दिन भर में और नेहा बात नहीं करती थी, तो क्यों बात करेगी? आप एक बार भी पूछी कि नेहा अगर ऐसा कुछ है तो कट ऑफ कर दे, या फिर मैं कट ऑफ कर लूँगी, ऐसे गंदगी के साथ मुझे नहीं रहना। नहीं नहीं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको उस गंदगी में रहना था। अभी जब राज खुला तो आपने कट ऑफ किया कि ये गंदगी हो गई, अब जब राज पूरा खुल गया तब कट ऑफ किया आप लोगों ने। वाह, तो यही है इन लोगों की सच्चाई, ऐसे ही है ये लोग। गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं और सारी वीडियोस लेके आऊँगी और क्लिप्स के साथ लेके आऊँगी।